मैंने जो महसूस किया कि महाकाली जी की शक्ति माधवी ऐसी शक्ति है जी। ऐसी कृपा है, जब वो बरसती है तो बारिश की तरह बरसती है। तंत्र में महाकाली, उनको एक ऐसी देवी बोला गया है, फियर्स गॉडेस, जो सब कुछ तुरंत दे देती हैं अगर आप सरेंडर कर दें, डिवोशन आ जाए आपके अंदर। ऐसा क्यों है? तंत्र आपके अंतर में जो छिपी हुई पॉजिटिव शक्तियां हैं उनको बाहर निकालता है। महादेव तो शमशान में वास करते ही हैं, फिर महाकाली शमशान में क्यों है? ऐसा क्या है वहाँ पर? जहाँ काली हैं वहाँ भोले बाबा हैं, जहाँ भोले बाबा हैं वहाँ शक्ति हैं जी। और महाकाली जी की साधना के लिए शिव शक्ति दोनों का मिलन बड़ा जरूरी है। कलीम कालिकाय नमः, ये दोस्तों ऐसा पावरफुल मंत्र है, इससे आप अपनी पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी का विनाश कर सकते हैं। इंटेंस पुल महसूस हो रहा है माँ की तरफ, ये जो अट्रैक्शन आ रहा है, इसमें क्या हमारे पिछले बर्थ के भी कर्म 100% बेटा, 100%। माँ काली की साधना से, माँ काली की उपासना से हमारे जो पास्ट टाइप के बैड कर्मा हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हट जाते हैं गुरुजी? जो बेटे हमारी ब्लॉक हो जाते हैं ना, कभी कभी तो हम उनको बुलाते हैं। अच्छा, क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनकी लाइफ में जब उनके ऊपर माँ की कृपा आने लगती है? किस तरह से बदलती है जीवन? आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ज्ञान शक्ति जी। और आपकी क्रिया शक्ति जब एक होंगी तो आपको पता चल जाएगा। आप स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं तो 18 मिनट के बाद आप इस स्थूल शरीर से दूर होने लगते हैं। 18 मिनट के बाद फिर आप माँ की शक्ति से जुड़ने लगते हैं। पूरे विश्व में जो कुछ भी घटित होता है उसमें क्या माँ की शक्तियाँ काम करती हैं? जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, ये कोई शक्ति नाराज हुई है, नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपके सही यात्री माधवी। अगर आप एक साधक हैं, अगर माँ के चरणों में, महाकाली के चरणों में आपकी विशेष आस्था है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये वीडियो अगर आपकी आंखों के सामने आया है तो इसका मतलब है कि महाकाली की दिव्य ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच रही है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या कुछ होता है जब महाकाली की कृपा हमारे जीवन में आती है। क्या ऐसा भी संभव है कि पिछले जन्मों में हमने जो कुछ भी साधना की हो उसका फल हमें इस जन्म में मिलने वाला है? क्या कुछ साइंस होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि माँ की कृपा हमारी लाइफ में हो रही है, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स हम रिसीव कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आगे पॉडकास्ट देखने के बाद में कि क्या आपको भी वो साइंस अपनी लाइफ में दिखाई देते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि हमने इसमें एक टेक्निक भी डिस्कस की है और मंत्र जाप भी किया है जो सीधे आपको माँ की एनर्जी से कनेक्ट करेगा। और उस मंत्र जाप को आप करिए उसी अवस्था में बैठ करके, जिस अवस्था में हमने बैठ करके किया है, उसी भावना के साथ में। और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या माँ की मौजूदगी का एहसास हुआ, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके लिए आपको पॉडकास्ट एंड तक देखना पड़ेगा। आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में जो डिवाइन पर्सनैलिटी जुड़े हुए हैं वो ना सिर्फ भारतीय लोगों में आध्यात्म की एक अलग जगाते हैं बल्कि संपूर्ण विश्व में लोग अपनी आस्था के द्वारा उनसे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्पिरिचुअल गुरु और हीलर चामुंडा स्वामी जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी स्पीकिंग ट्री पर। शुक्रिया बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी कृपा करें, आपने बुलाया मुझे। गुरुजी, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही डिवाइन है, एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं कहूँ कि हम बहुत समय से एक्सप्लोर करना चाहते थे और आज देवी माँ के बारे में हम जानने वाले हैं। और ऐसा मैं कहूँ कि ये जो मोमेंट है ये कहीं ना कहीं उन्हीं को डेडिकेटेड सा फील होता है मुझे। माँ काली, महाकाली,
जो सभी देव देवियों से ऊपर हैं, परे हैं, अगर उनको समझा जाए तो कैसे समझ सकते हैं हम माँ को, माँ की जो लीला है उनको, उनकी शक्ति को किस तरह से समझ सकते हैं? महाकाली की शक्ति बेटा सब शक्तियों से परे हैं। जी या ऐसा कहूँ कि जैसे सूर्य भगवान पूरे विश्व को रोशनी देते हैं, ऐसे महाकाली जी की शक्ति सब देवियों को शक्ति देती है, सभी देवताओं को शक्ति देती है। जी काली जी भी देती हैं, महाकाली जी भी देती हैं। महाकाली जी को समझना इस बुद्धि से बहुत परे की बात है। हम उनकी शक्तियों का एहसास कर सकते हैं, जी उनकी शक्तियों को फील कर सकते हैं, उनकी शक्तियों से, उनकी साधना से अपने संकल्पों की पूर्ति कर सकते हैं। जी उस विशाल, उस विराट शक्ति को शब्दों में बांधना हाँ। सबसे असंभव काम है। जी जैसे सूक्ष्म जगत में तो सदा ही महाकाली जी रही हैं, और ऐसी ही मान्यता है कि महाकाली जी की शक्ति से ही 10 महाविद्या की शक्तियों का अवतार हुआ। जी महाकाली जी की शक्तियों से ही जितनी भी देवी शक्ति हैं उनका अवतार हुआ, उनका प्रकट्य हुआ। महाकाली जी की शक्ति से ही माँ दक्षिण काली, माँ भद्रकाली, माँ शमशान काली और भी माँ महाकाली जी के जितने भी स्वरूप हैं जी उसी से ही प्रकट हुए हैं। पर मैंने जो महसूस किया कि महाकाली जी की शक्ति माधवी ऐसी शक्ति है, जी ऐसी कृपा है, जब वो बरसती है तो बारिश की तरह बरसती है। जब हम उससे सोचते हैं जी तो हमारे मांगने से पहले ही वो दे देती है। बहुत सुंदर। महाकाली जी की शक्ति ऐसी शक्ति है कि जो सर्वदा आपके साथ में रहती है जी और अलग अलग स्वरूप में कहीं भी आ जाती है, उसका बेटा पता नहीं चलता। अभी का जो वक्त चल रहा है, कहते हैं कली चंडी बनाई को, कि कली युग में माँ की शक्ति और भगवान गणपति देव की शक्ति बांधी नहीं हुई है। जैसे जैसे आप साधना करते हैं, जैसे जैसे उस माँ से मांगते हैं तो मिल जाती है। तो मैं एक लाइन में ये बात कहूँगा कि अगर आप महाकाली जी को पाना चाहते हो, महाकाली जी के शक्ति के दर्शन करना चाहते हो, माँ काली से प्यार करना चाहते हो, माँ की गोद में बैठना चाहते हो, जी तो सबसे पहले आपको जिस माँ ने जन्म दिया है सबसे पहले उसको मनाना होगा, सबसे पहले उसको प्यार करना होगा, सबसे पहले उसका आशीर्वाद लेना होगा। उसके पश्चात आपको पूरी मातृशक्ति के साथ जुड़ना होगा। उसके पश्चात माँ आप अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। गुरुजी, मैंने ये देखा है कि भारतीय आध्यात्म में जो तंत्र है, ये तंत्र हमें कहीं ना कहीं हमारी चेतना का स्तर बढ़ाते हुए हमें परमात्मा से जोड़ता है, जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। और मैंने ये पढ़ा है, देखा भी है, जाना भी है। ऐसे में तंत्र में महाकाली, उनको एक ऐसी देवी बोला गया है, फियर्स गॉडेस, जो सब कुछ तुरंत दे देती हैं अगर आप सरेंडर कर दें, डिवोशन आ जाए आपके अंदर। ऐसा क्यों है बेटा? क्यों शब्द का तो जवाब क्या दें जी? पर माँ की जो शक्ति है, वास्तव में मैं कहूँ तो तंत्र प्रकट ही श्री महाकाली जी से हुआ है। जी तंत्र शिव शक्ति का मिलन ही तंत्र का नाम है। और तंत्र में ऐसी शक्ति है कि जो आपको पूर्ण भौतिकता प्रदान करता हुआ जी मोक्ष की ओर ले जाता है। तंत्र एक ऐसी विधा है, आप किसी भी फील्ड में हो तो आपको उसमें पारंगत बनाता है। जी आपको विशेष कैसे बनना है अपने फील्ड में, वो तंत्र से ज्यादा कोई और नहीं कर सकता है। जी तंत्र ऐसा कहूं कि आपको
पावरफुल बनाने का साधन है। तंत्र आपके पास्ट जो कार्मिक अकाउंट हैं, नेगेटिव को कैंसिल करने की ताकत रखता है। तंत्र आपके पॉजिटिव कर्म की शक्ति को बढ़ाने की ताकत रखता है। जी। तंत्र वास्तव में लोग ऐसा मानते हैं लोग कि तंत्र जैसे कोई बहुत खतरनाक बात है। तंत्र सबसे ज्यादा आपका दोस्त है। तंत्र सबसे ज्यादा आपका मित्र है। तंत्र आपके अंतर में जो छिपी हुई पॉजिटिव शक्तियां हैं उनको बाहर निकालता है। तंत्र आपके अंतर में छिपी हुई शक्तियों का विकास करता है। और हमारे बाहर के शत्रु तो बाद में बेटा आते हैं, हमारे अंतर में ही बहुत शत्रु हैं। अच्छा। मान लो हम सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, तो हम सोचते हैं चलो कल उठेंगे। फिर अलार्म बजता है, फिर उसको बंद करते हैं। तो तंत्र इस सब चीजों का विनाश करता है। तंत्र आपके अंतर में जो शत्रु बैठे हुए हैं, आपकी गलत बुद्धि बैठी हुई है, गलत विचार बैठे हुए हैं, गलत भावना बैठी हुई है, तंत्र उनको बिल्कुल डिलीट कर देता है। पर तंत्र अच्छे गुरु की डिमांड करता है। तंत्र अच्छे मार्गदर्शन की बात करता है। तंत्र बहुत बड़ी बेटा विधा है। और तंत्र जैसे जो वेदोक्त पूजा है जी, ये बहुत बड़े कर्मकांड की पूजा है। इसमें विस्तार बहुत है जी, और इसमें वक्त भी बहुत लगता है। जी। तो तंत्र है सीधी बात, कोई भूमिका नहीं है आपका तंत्र। और तंत्र दूसरी बातों में कहूं बेटे, तंत्र अपने इष्ट के साथ, अपनी माँ के साथ प्रेम से जुड़ जाना। बहुत सुंदर। तंत्र प्रेम की भाषा बोलता है। और तंत्र में ऐसी ऐसी साधना है कि आप किसी भी रूप में करें, पिता के रूप में करें, भाई के रूप में करें, सखा के रूप में करें, सखी के रूप में करें, तंत्र आपको कहीं जाने नहीं देता। जैसे मैं कहूं कि आप मान लो कोई ड्रेस लेनी है आपको, तो आप किसी ऐसे स्टोर पे चले गए, तो आपको या तो आप कह के आओगे सेल्स पर्सन को कि मुझे लेनी ही नहीं है, नहीं तो वो वापस नहीं आने देगा। वो चाहिए क्या आपको? तो तंत्र ऐसी विधा है कि आपको चाहिए क्या, जो चाहिए आपकी पूर्ति करता है, आपको आगे बढ़ाता है। तंत्र आपको भौतिकता भी देता है, तंत्र आपको आध्यात्मिकता भी देता है, तंत्र आपको सत्ता भी देता है, तंत्र आपको शक्ति भी देता है, तंत्र आपको हीलिंग की पावर भी देता है, तंत्र आपको नेगेटिव से लड़ने की शक्ति भी देता है। पर वो आती है महाकाली जी से। गुरुजी, महाकाली की साधना के लिए शमशान, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। महादेव तो शमशान में वास करते ही हैं, फिर महाकाली शमशान में क्यों है? ऐसा क्या है वहां पर? ऐसा नहीं है बेटे कि महाकाली शमशान में ही निवास करती है ना जी। मुझे आप बताओ महाकाली निवास कहाँ नहीं करती है? जी। महाकाली हर जगह में निवास करती है। महाकाली उनको शमशान वासिनी भी कहा गया। जी। महाकाली जी का एक अलग से स्वरूप है शमशान काली। और भोले बाबा का भी वहां पे निवास बताया गया। जी। और जहाँ काली हैं वहाँ भोले बाबा हैं, जहाँ भोले बाबा हैं वहाँ शक्ति हैं। जी। और महाकाली जी की साधना के लिए शिव शक्ति दोनों का मिलन बड़ा जरूरी है। जी। और महाकाली जी की साधना में जैसे जैसे आप डीप जाते हैं तो महाकाली छोटी बच्ची में भी आपको दिखाई देती हैं। अच्छा। छोटी कन्या में भी दिखाई देती हैं। और साउथ में एक प्रचलन है, वहाँ सुहागन औरतों की पूजा करते हैं। अच्छा। आपने नोट किया होगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा। जैसे हमारे नॉर्थ में हम कन्याओं की पूजा करते हैं जी। तो साउथ में सुहागन औरत की, जहाँ सुहागन नारी की पूजा करते हैं तो उसको पूर्ण श्रृंगार का सामान देते हैं। अच्छा। उनकी पूजा करते हैं। तो उनमें भी महाकाली जी निवास करती हैं। तो माँ बार बार कहती हैं काली तंत्र में, रुद्रयामल तंत्र में और मेरे अनुभव के तंत्र में जी। कि जैसे जैसे आप फीमेल का सम्मान करते हैं, जैसे जैसे आप फीमेल को
लेडीज को आदर मान देते हैं, तैसे तैसे आपके ऊपर माँ की कृपा शुरू हो जाती है। और पता नहीं माँ किस स्वरूप में, किस ढंग से, कैसे आपको दर्शन दे जाए, उसका पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको एक स्थिति बताता हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए जी। वो भगवान शंकर का अवतार थे। वो शंकर जी की उपासना करते थे, शंकर जी का ही स्वरूप थे। जी। एक बार बीमार हो गए, लूज मोशन लग गए, तो नदी किनारे लेटे हुए थे। उनको प्यास बहुत लगी थी। एक बुढ़िया माँ आई तो उसको बोलते, माँ मुझे पानी पिला दे। बोले खुद क्यों नहीं पी लेता, उठ के, पास में तो नदी है। हाँ। बोले मुझ में शक्ति नहीं है, कैसे उठूं मैं। बोले तू तो शक्ति को मानता ही नहीं है। तो वो तो अवतार थे, उनको पता चल गया यही माँ का स्वरूप है। पाँव पकड़ लिए। अच्छा। तो माँ ने उनको साक्षात रूप से दर्शन दिए। तो वहाँ एक हम रोज उपासना में बोलते हैं क्षमा प्रार्थना, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा कि माँ मैंने इतने सालों तक तेरी पूजा नहीं की, तेरे को माना नहीं, तूने फिर भी दर्शन दिए। तू माँ है ना, पुत्रों को पुत्र भवेत, माता को माता ना भवती, कि तू माँ है इसलिए आज मेरे पास आ गई। जहाँ तक लिख गए कि भगवान शंकर को भी तो लोग तभी मानते हैं कि उन्होंने तेरे साथ पानी ग्रहण किया है, तेरे साथ शादी की है, इसीलिए उनका भी महत्व बढ़ गया। और भी लिख के कि शिव में ई की मात्रा है, तो बोले उसको निकाल दें तो शिव शव बन जाते हैं, माँ तेरे बगैर तो वो शव ही हैं। तो माँ की जो शक्ति है, माँ की जो उपासना है, माँ काली की जो साधना है, स्पेशली आपने तंत्र का प्रश्न किया, तो जो तंत्र की साधना है माँ की, उसमें बेटा कुछ भी अपवित्र नहीं है। माँ सब चीजों को ग्रहण करती है। उसमें ज्यादा कठिन नियम नहीं है, वो सब नियमों में आ जाती है। और आगे जाऊं तो माँ कहती है कि बेटा किसी भी स्वरूप में आओ, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे पास आ जाओ आप। बहुत सुंदर। गुरुजी, महाकाली की साधना में क्या शक्ति क्रिया भी एक बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पार्ट है? शक्ति क्रिया बेटा, जितनी भी माँ की शक्तियां हैं ना, उनमें शक्ति क्रिया, कुंडलिनी जागरण बहुत बड़ा ढंग है, बहुत बड़ा पार्ट है। पर मैंने ये देखा है, जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को, महाकाली जी एक ऐसी प्रचंड शक्ति है, ऐसी शक्ति स्वरूपा है कि उनको जिस रूप में भी हम देखते हैं उसी रूप में आ जाती हैं। और जैसे जैसे बेटा आप माँ काली का ध्यान शुरू करते हो, उनका मंत्र जाप शुरू करते हो, जैसे उनकी साधना शुरू करते हो, तो आपके जो चक्र हैं अपने आप ही जागृत होने लगते हैं, स्वतः जागृत होने लगते हैं। और माँ स्वयं आपको मार्गदर्शन देती है कि आपको कैसे कैसे साधना में आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आप माँ के मूल मंत्र का जाप करते हो, माँ के बीज मंत्र का जाप करते हो, तो बीज जैसे एक छोटा सा बीज है, बड़े बड़े पेड़ को पैदा करने की शक्ति रखता है, ऐसे ही माँ शक्ति स्वरूपा का, महाकाली जी का जो बीज मंत्र है वही महामंत्र है, और इतना पावरफुल है कि आपके सभी चक्रा को जागृत कर देता है। अच्छा। और महाकाली जी की साधना, महाकाली जी के बीज मंत्र का जाप आप बिना दीक्षा के कर सकते हैं। बिना दीक्षा के, पर ओम नमः शिवाय और महाकाली जी का जाप। पर आपको साधना में और आगे जाना है तो फिर आपको गुरु जी का मार्गदर्शन जरूर चाहिए। आप बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके अंतर में भगवान ने आपको बेटा इतनी ताकत दी है, इतनी शक्ति दी है। जैसे ये प्लेन जमीन है, इसको आपने
जो भी बीज लगा देंगे वो पेड़ बन जाएगा। गुरुजी, मैं ये अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाहती हूँ, आपने बोला माँ का बीज मंत्र है जो आप कर सकते हैं, स्वतः चक्र जागरण हो जाता है, कौन सा बीज मंत्र है? दोस्तों, महाकाली जी का बीज मंत्र आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना होगा। आप आंख बंद करके पहले अपने गुरु महाराज का ध्यान करें, जिनको भी गुरु मानते हैं। महाकाली जी के चरणों में जानना चाहते हैं तो आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी का ध्यान करें। उसके पश्चात कलीम कालिकाय नमः, कलीम कालिकाय नमः, कलीम कालिकाय नमः। ये दोस्तों ऐसा पावरफुल मंत्र है, इससे आप अपनी पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी का विनाश कर सकते हैं। इस मंत्र को ऊंची ध्वनि में बोलते हुए क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः आप 5 मिनट तक ऊंची ध्वनि में बोलें। 5 मिनट तक आपके लिप्स हिलें, जैसे दूसरा बंदा आपका स्वर ना सुन पाए, उस ध्वनि में बोलें। उसके बाद आपके लिप्स भी नहीं हिलें और अंतर में क्लीम कालिकाय नमः का जाप करें और 5 मिनट फिर मां से बात करें आंख बंद करके। फिर 9 मंत्र आप 20 मिनट करेंगे और आपको 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में ही अनुभव होने लगेगा। पर अगर आप महाकाली जी को पाना चाहते हो, महाकाली जी का आशीर्वाद चाहते हो, मां के चरणों से जुड़ना चाहते हो, तो 3 बातों को सदा के लिए छोड़ देना। अगर वो 3 बातों का दोस्तों त्याग कर दोगे तो मां 24 घंटे आपके साथ रहेगी। पहली बात कि आप अपने मन को क्लीन कर लें, ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष उससे दूर हो जाएं। दूसरा, सभी नारी के प्रति मन से प्यार करें, मन से उनका मान सम्मान करें। ऐसा नहीं उनके पांव छूने हैं। आप फ्लाइट में बैठे हो, कोई माताजी अपना सूटकेस ऊपर रख रही हैं, बैग रख रही, रखा नहीं जा रहा, तो आप उनका उठा के रख देंगे तो माँ आप पे प्रसन्न हो गई। ट्रेन में जा रहे हो कि कोई प्रेग्नेंट बहन बेटी खड़ी हैं, उसको अपनी सीट दे देंगे, वो खड़ी हैं तो माँ आप पे प्रसन्न हो गई। कोई माँ पानी लेने के लिए जा रही है तो आप बोतल ला के दे देंगे तो माँ आप पे प्रसन्न हो गई। घर में अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी माँ, उनको पूर्ण रूप से मान सम्मान दें। तीसरी चीज, आप चाहते क्या हो, आपका गोल क्या है, आप देखेंगे। आप अपने गोल को निश्चित कर लें, लेडी जी के प्रति मान सम्मान पैदा कर लें तो मां साक्षात रूप के आपके साथ आ जाएंगी। पहले आपको ड्रीम में आएंगी, धीरे धीरे फिर आपको शक्ति का एहसास होगा, फिर आपको लगेगा कि 24 घंटे मेरे साथ कोई शक्ति रहती है, आप फील करेंगे। आप करके देखें। जो साधना है, जो आध्यात्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये प्रैक्टिकल का वर्ल्ड है, ये बातों का वर्ल्ड नहीं है। दोस्तों, अभी जो गुरुजी ने बताया है, आप इस प्रैक्टिस को ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा करिए कि आपको क्या कुछ फील हुआ, माँ की प्रेजेंस आपने अपने भीतर फील की है। गुरुजी, छोटे बच्चों में देखा गया है कि माँ की तरफ एक इंक्लिनेशन होता है, या ऐसे लोग जो साधक नहीं हैं, जिनको साधना नहीं पता, तंत्र के बारे में नहीं पता, लेकिन माँ की तरफ झुकाव उनको ज़रूर महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी बेटा कुछ लोगों का कृष्ण जी के प्रति झुकाव हो जाता है जी। जैसे अचानक लोग श्री लड्डू गोपाल जी की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं जी। ऐसे ही माँ की ओर झुकाव होना तो नेचुरली है, पर मेरे विचार से कभी कभी तो माँ की कृपा ही होनी शुरू हो जाती है। माँ ही आपको अपने आप बुलाने लगती है। मान लो कोई आस पड़ोस में माँ की चौकी हो रही है, माँ का जागरण हो रहा है, माँ की सेवा हो रही है, माँ के नवरात्रे आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उत्साहित होने लगते हैं। आपके मन में सेवा भावना के विचार आने लगते हैं। जी। और कभी आपके जो अच्छे
कर्म हैं वो उदय होने लगते हैं। कभी कभी माँ, जैसे मैं आपको बताऊं, आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है। आपको एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि आपका भाग्य बहुत बड़ा है। आपको खुद भी पता है कि मेरा भाग्य बड़ा है। आप 25 साल के हैं, 24 साल के हैं, तो आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए। 20 साल के हैं, शौक है। पर आपका भाग्य आपको 80 साल में जाके मिलती है, जब आपको बैठना भी मुश्किल हो रहा है। तो जब ऐसे हमारे कार्मिक अकाउंट उदय होते हैं, जहाँ माँ की कृपा होती है, तो आपको जो चाहते हैं जल्दी 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 पूरा होने लगता है। अच्छा। इसीलिए गुरु लोग कहते हैं कि आपको अपनी जो चाहत है वो बड़ी रखनी चाहिए, अपनी चाहत पवित्र रखनी चाहिए, अपनी चाहत दूसरों को डाउन करने की नहीं, अपने को अप करने की रखनी चाहिए। तो तब माँ आपके साथ में आ ही जाती है। तो गुरुजी, ये जो एक इंटेंस पुल महसूस हो रहा है माँ की तरफ, ये जो अट्रैक्शन आ रहा है, इसमें क्या हमारे पिछले बर्थ के भी कर्म 100% बेटा, 100%। वो कभी कभी क्या होता है ना, देखो, एक आयुर्वेद आचार्य हुए हैं बहुत बड़े जी, उन्होंने गायत्री जी के बहुत प्रचरण किए। मान लो एक अनुष्ठान गायत्री जी का 1.25 करोड़ मंत्र का होता है जी, तो 1.25 करोड़ मंत्र का जाप करना गायत्री जी का बहुत बड़ी बात है। जी। जब तक गायत्री माँ की कृपा ना हो ही नहीं सकता। ये मैंने एक कल्याण मैगजीन में पढ़ा, उसके बाद में और संत पुरुषों से जाना, ये सच्ची घटना है। एक बार किया, सफल नहीं हुए। दूसरी बार किया, सफल नहीं हुए। तीसरी बार जब करके आ रहे थे तो बहुत निराश उठे, बहुत उदास और बहुत गुस्से में जी। ऐसे निकल रहे हैं। वहां पे एक भैरव जी के उपासक थे। उन्होंने आवाज दी, पंडित जी आपकी गायत्री माँ प्रसन्न नहीं हुई, तो मेरे भैरव जी कह रहे हैं कि एक बार मेरी साधना करो, मेरी शरण में आ जाओ, तो आप पे कृपा होगी। मंदिर में गए, देखा वहां कोई नहीं है। फिर आवाज आई कि आप भैरव जी का जाप करो तो जल्दी कृपा हो जाएगी। उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे सामने आके मुझे दर्शन दो, तो मैं फिर आपकी शरण में आता हूं। मुझे तो भ्रम लग रहा है कि अब आपकी आवाज है कि नहीं है। फिर आवाज आई कि आपने गायत्री जी का इतना जाप किया है, आपके ऊपर गायत्री माँ की इतनी कृपा है, इतना तेज है कि मैं आपके समक्ष खड़ा नहीं हो सकता। भैरव जी ने कहा। बोले फिर मुझे इतना बता दो, आज तक मैंने उनकी जो उपासना की, मुझे उन्होंने दर्शन क्यों नहीं दिए? तो उनका उत्तर मिला, आज तक तूने जो जाप किया, तेरे जो पूर्व जन्म के कर्म थे वो बहुत खराब कर्म थे, बुरे कर्म थे, वो नष्ट हुए हैं। अच्छा। अभी जाके बैठेगा तो तुम्हें माँ की कृपा हो जाएगी, जा। फिर गए तो समय से पहले ही उनके ऊपर माँ की कृपा हो गई और उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। श्री माधवाचार्य उनका नाम था। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे और ऐसे बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कभी कभी कि जिससे हमारे पूर्व जन्म के कर्म जो हैं कभी कभी हमारे लिए रुकावट बनते हैं और कभी कभी हमें पुश भी करते हैं। कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं, पर माँ काली की साधना से, माँ काली की उपासना से हमारे जो पास्ट टाइप के बैड कर्मा हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हट जाते हैं गुरुजी? क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों की लाइफ में सफरिंग्स आती हैं, तो ये सब जो रुकावटें आ रही हैं, अगर महाकाली को हम साधना करते हैं तो ये सब भी खत्म हो जाता है। जो बेटे हमारी ब्लॉकेज आते हैं ना, कभी कभी तो हम उनको बुलाते हैं। अच्छा। कभी कभी हम खुद अपनी रुकावटें पैदा करते हैं जी। मैं भक्त लोगों से कहना चाहूंगा, साधकों से जो सुन रहे हैं, आप चाहे महाकाली जी की उपासना करते हैं, चाहे कृष्ण जी की उपासना करते हैं, चाहे दुर्गा जी की उपासना करते हैं, आप अपने आप को नेगेटिविटी से पहले निकालें। आप अपने संकल्प को
अपने गोल को निश्चित करें और अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे जो नेगेटिव कर्मा है नष्ट हो जाएं, मेरी ब्लॉकेज चली जाए, तो आप अपनी जिम्मेदारी लेनी शुरू करें। हम क्या करते हैं कि जैसे मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मैं भी कहूँगा मुझे टीचर ने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया, और माँ भी कहेगी बेटा तुम्हें तो बढ़िया ट्यूशन रखवाई थी, टीचर ने अच्छा लगता मेहनत नहीं किया। और बच्चे को तो हौसला मिल गया, वो कहेगा मैं तो बच गया, बच्चे को अंदर से पता है कि मैं ही बदमाश हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। तो ऐसे ही बिजनेस में हम फेल हो गए। तो कभी हम कहेंगे मेरा शनि चल रहा था, मैं फेल हो गया इसलिए नहीं कर पाया। अच्छा, मैं हालात ऐसे हो गए, जैसे अभी ये वार चल रही है, हालात ऐसे हो गए कि मेरी बात नहीं बनी। पर अगर मैं ये सोचूं कि मेरी गलती कहाँ हुई, हो सकता है मेरे डिसीजन लेने में कोई कमी रही हो सकता है मेरे हार्ड वर्क में कोई कमी रही हो सकता है मेरी सिंसेरिटी में कमी रही हो, तो फिर मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप अपनी जिम्मेदारी जब तक लेनी नहीं शुरू करेंगे तब तक मंत्र भी कुछ नहीं कर पाएगा, तंत्र भी कुछ नहीं कर पाएगा। और जो भी आप कर रहे हो, आप सोचें कि आप चाहे सफाई का काम कर रहे हैं, आप किचन का काम कर रहे हैं, आप कपड़े वॉश कर रहे हैं, आप गाड़ी साफ कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप वकील हैं, आप शेफ हैं, कोई भी काम दुनिया में छोटा नहीं है और कोई भी काम दुनिया में बड़ा नहीं है। बहुत सुंदर। और जब आप अपने काम को रिस्पेक्ट देने लगेंगे, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देने लगेंगे, आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, आप जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया उनका धन्यवाद करने लगेंगे, तब आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा। जितनी हमारी स्तुतियां हैं, जितने हमारे स्तोत्र हैं, भगवान का थैंक्स है ना, भगवान का शुक्रिया है ना। तो जैसे जैसे हम शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं, तैसे तैसे हमारी शक्ति बढ़ती है। आप देखें, आपने कुछ किया मेरे लिए, तो मैं उसमें दोष निकालना शुरू करूं तो कहीं ना कहीं तो आपको नेगेटिविटी आएगी। यार क्या करना है इस इंसान के लिए ना, हर टाइम गलतियां ही निकालता रहता है ना। तो आप, और कभी कभी आपने घर में खाना बेटे बनाया, खाना अच्छा नहीं बना, आप बोलो क्या गंदा खाना बना, क्या गंदा खाना बना, सभी बोलने लग जाएंगे खराब बना, खराब बना। अगर आप कहोगे आज खाना मैं बढ़िया नहीं बना पाई, नेक्स्ट मैं और मेहनत करूंगी, तो अच्छी एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि जो शब्द में बहुत बड़ी ताकत है, शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। हम जितने पॉजिटिव शब्द बोलेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। और मंत्र क्या है? पॉजिटिव शब्द है ना, पॉजिटिव वर्ड है, पर वो शब्द हमें देवी देवताओं ने दिए, हमें ऋषि मुनियों ने दिए, उनमें पावर आ गई। और जैसे पावरफुल पर्सन पावरफुल शब्द का प्रयोग करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे ही महाकाली जी बहुत बड़ी शक्ति हैं। जैसे 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 दोस्तों आपका माँ के साथ दोस्ती होगी, माँ के साथ प्यार बढ़ेगा, आपको प्राउड होगा, यार मैं तो इतनी बड़ी माँ का बेटा हूँ ना, मेरे साथ तो इतनी बड़ी माँ की कृपा है, मुझे किस बात की चिंता। तो साथ में ना फिर डर भी रहेगा, मैं गलत करने लगूं, मेरी माँ तो देख रही है ना, माँ मेरे साथ है, गलती भी नहीं करने देगी वो। तो जब आप फील करोगे तो आपको देखोगे आप दूसरे ही पर्सन होगे, आप दूसरे ही व्यक्ति बन जाओगे। बहुत सुंदर। गुरुजी, ऐसा भी होता है क्या कि जो हमारी पिछले जन्म की साधना है, मान लीजिए कि कोई साधक है, उन्होंने पिछले जन्म में साधना की और उन्हें माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया, वरदान मिल गया, तो क्या वो वरदान इस जन्म में फलीभूत होगा? हाँ जरूर होगा बेटे। अच्छा, जरूर होगा। किस तरह से होगा? जैसे बेटा कोई बच्चा बेटे जन्म लेता है ना, तो ऐसी मान्यता है कि जो भी सोल है वो खुद निश्चित करती है कि मैंने किस घर में जाना है। अच्छा, जो सोल आती है वो खुद निश्चित करती है कि मुझे कौन से परिवार में जाना, कौन से घर में जाना। तो जैसे 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 आपकी सोल है उसी परिवार को ही वो अट्रैक्ट करेगी। मान लो कोई राजा महाराजा के घर में जन्म ले रहा है,
कोई किसी साधु संत महात्मा के घर में जन्म ले रहा है, जी किसी ने बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया पर उसको किसी संत महात्मा का चरणों का आश्रय मिल गया। जी और आप देखेंगे कि जैसे आप भक्ति वाली बच्ची हैं, जी तो आपको बेटा सच बोलना कि पता नहीं कैमरे के ऊपर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आपको कितनी बार लगता होगा कि आप अनजान जगह में आई हो, जी पहले कभी आई नहीं हो, तो आपको लगता है कि नहीं मैं तो इस जगह पहले आई हुई हूँ, हाँ मेरा इससे कोई रिलेशन है, जी मुझे मिली हो तो आपको लगा पहले हम मिले हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व जन्म के हमारे कर्मा हैं, पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट हैं हमारे, जी। वो निकल आते हैं बाहर। वो कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, वे जैसे हमने किए हुए हैं वैसे ही हैं, पर हम सेवा से, साधना से, मंत्र जाप से, क्षमा मांग के हम बिल्कुल उनको खत्म कर सकते हैं। गुरुजी, ये कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर माँ की कृपा बरस रही है? और अगर पिछले जन्म में मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद साधक होंगे पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी होंगे, साधक मित्र हैं हमारे बहुत सारे, कैसे पता चलेगा कि उनके ऊपर माँ की डिवाइन ब्लेसिंग्स है और उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान मिल रहा है? क्या कुछ साइंस दिखते हैं? देखें बेटा, जो साधक व्यक्ति होगा जी उसने साधु के वस्त्र पहने होंगे, उसने जीन्स पहनी होगी, या उसने कोई बच्ची है स्पेशल ड्रेस पहनी होगी, जी साड़ी पहनी होगी, सूट पहना होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जी पर जैसे ही आप देखें, कभी कितनी बार आपने देखा भी होगा, व्यूअर सुन रहे हैं दोस्तों, आपने भी फील किया होगा, जी आप 10 लोग एक जगह, 20 लोग एक जगह रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे हो, हाँ अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आया, आप उदास हो गए, सैडनेस आ गई। उसके पश्चात कभी ऐसा भी देखा होगा आपने कि अचानक कोई ऐसा व्यक्ति हुआ आया, आप बहुत सैड वैसे बैठे हुए हो, बहुत माहौल अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति आया, आते ही पूरा माहौल चेंज हो गया। ऐसा होता है ऐसे अच्छी एनर्जी का फील हुआ। जी तो जैसे जैसे बेटा व्यक्ति के ऊपर उसके इष्ट की कृपा है, जी माँ की कृपा है, तो आपको अलग से फील हो जाएगा। आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है। कभी कभी देखें, कोई आप फ्लाइट में जर्नी कर रही हैं, जी आप किसी को देखते हो तो आपको अचानक वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है, या लगती है कोई भी ना। जी और आप जब घर भी आ जाते हो, पर चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, आप उसकी फीलिंग को भूल नहीं पाते हो। तो आपको वो भी व्यक्ति विशेष की कृपा है। जी पर ये कहते समान समान को खींचता है ना, बराबर बराबरता वाले को खींचता है। तो जो जिनके ऊपर खुद माँ की कृपा है, जिनके ऊपर किसी शक्ति की कृपा है, तो उनको बस 5 मिनट में, 10 मिनट में फील हो जाएगा कि ये व्यक्ति भी विशेष है, इसके ऊपर कुछ कृपा है। और आप देखें कि और एक आम एग्जाम्पल देता हूँ, जो चोरी करने वाला बच्चा है तो उसको कहीं भी भेज दो, वो चोरी कर ही लेगा। जी तो ऐसे ही बेटे, जो अच्छी सोल है वो अच्छी सोल को ढूंढ लेती है, उसको पता चल जाता है। पर जो जिसके ऊपर माँ की कृपा है, शक्ति की कृपा है, उसकी खुशबू, उसकी स्मेल, उसकी फीलिंग बेटा अलग होगी। अच्छा, ये एक साइन की तरह उभर के आता है। गुरुजी, हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ना साधक हैं, ना ही उनको बहुत नॉलेज है कि किस तरह से कर्मकांड किया जाता है, लेकिन उनकी आस्था माँ से जुड़ी हुई है। और जो भी देख रहा है इस पॉडकास्ट को, वो सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं और हमारे साथ में ही आगे निरंतर चल रहे हैं। ऐसे में कैसे पता चलेगा कि माँ की कृपा उनकी लाइफ में आ रही है? क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उनकी लाइफ में जब उनके ऊपर माँ की कृपा आने लगती है? किस तरह से बदलती है जीवन? ये अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर बेटा डिपेंड करता है जी अगर जो भी आप अपनी साधना से जुड़े हैं, आप शक्ति से जुड़े हैं, जी आप प्योरिटी से जुड़े हैं, जी तो आपको
अपनी कृपा आपके ऊपर हो रही है आपको पता चल जाएगा। जैसे आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ज्ञान शक्ति जी। और आपकी क्रिया शक्ति जब एक होंगी तो आपको पता चल जाएगा। आप जब माँ के चरणों में मन से, वचन से, कर्म से, भाव से जुड़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो माँ के साथ बेटा जुड़ने के लिए पहली बात तो मन से ही जुड़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से आप कितना भी जाप करेंगे, आपका बाहरी वातावरण तो ठीक हो जाएगा, अंतर का वातावरण ठीक नहीं होगा। आप माँ के भक्त हो, माँ से जुड़े हो, मन से जुड़ें और वचन वाणी से भी लगना चाहिए कि ये माँ का बच्चा है और माँ तो एक ही है। जी। तो जब माँ एक है तो हम सब अपने दोस्त मित्र भाई बहन नजर आएंगे, हमें किसी के साथ क्रूर भावना नजर नहीं आएगी। जी। तो आप किसी को छोटा बड़ा नहीं मानेंगे और वचन से भी हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। कुछ लोग बेटा कहते हैं मैं तो सच बोलता हूँ, सच कड़वा होता है, तो सच मीठा भी किया जा सकता है ना। सच जरूरी नहीं है कि कभी कभी हम सच बोलते हैं दूसरों को डाउन करने के लिए, हम कहते हैं हमने सच बोला। तो वाणी में मधुरता होगी और हमारे कर्म भी ऐसे होंगे जो दूसरों को कष्ट ना दें, अच्छा, दूसरों को दुख ना दें। और फिर फीलिंग होगी माँ के लिए सबका भला मांगेंगे, अपना भी भला मांगेंगे, तो बात बन जाएगी, माँ की कृपा हो जाएगी। तो इस तरह के बदलाव उनमें स्वतः आने लगते हैं जब उनके 100% आने लगते हैं। आदमी जो आप देखेंगे घर में एक बच्चा साधना कर रहा है, माँ के चरणों में जुड़ गया, 1 महीना पहले वो प्रॉब्लम क्रिएटर था, ऐसे माँ में जुड़ा है तो उसकी एनर्जी ही चेंज हो जाएगी और दूसरा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। गुरुजी, जो साधक माँ काली की साधना करते हैं, क्या उनको सिद्धियां भी मिलती हैं साधना में जब वो इंटेंसली आगे बढ़ते हैं? माँ तो बेटा महाकाली जी की जो शक्ति है तो सब रिद्धियां, सिद्धियां, सब शक्तियां, सब पावर जो उसके अधीन है ना। तो आप जो चाहोगे, आपके मन की शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपका जो ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के नीचे एक और चक्र है, उसको कलेक्टिव माइंड बोलते हैं। अच्छा। तो वो कलेक्टिव माइंड आपका इतना पावरफुल हो जाता है कि जो भी आप चाहते हो आपको लाके देता है। अच्छा। पर उसीलिए सभी गुरुजन बार बार बोलते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना महाकाली जी की साधना नहीं करनी चाहिए। अच्छा। प्राइमरी कर सकते हो, आगे बढ़ना है तो आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई हॉकी खेलता है बच्चा, तो हॉकी उसने स्कूल की ग्राउंड में खेलनी है तो खेलता रहे, नो प्रॉब्लम। उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है तो अलग कोच चाहिए, स्टेट लेवल पे जाना और अलग कोच चाहिए, देश लेवल पे जाना है अलग चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे जाना अलग चाहिए। ऐसे ही आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी का वर्ल्ड है, इसके लिए आपको धीरे 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 गाइडेंस आगे 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 चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो 10-12 मिनट के बाद पता चलता है कि आपने फिजिकल एक्सरसाइज की, ऐसे ही आप स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं तो 18 मिनट के बाद आप इस स्थूल शरीर से दूर होने लगते हैं। 18 मिनट के बाद फिर आप माँ की शक्ति से जुड़ने लगते हैं। 18 मिनट के बाद वो जो परम शक्तियां हैं आपको अपने आप ऊपर उठाने लगती हैं। अच्छा। तो आपको अपने आप गाइडेंस मिलने लगती है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करें, आधा घंटा बहुत प्यार से माँ के चरणों में बैठें, घड़ी नहीं देखें और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको पास में नहीं रखनी चाहिए। जब आपका जैसे जो मोबाइल फ़ोन है तो ये भी आपकी कभी कभी आपकी एनर्जी को तोड़ देता है। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है फिर नो प्रॉब्लम। मान लो आपका प्राइमरी कनेक्शन है तो जल्दी टूट जाएगा। जैसे आपका नेट कहते हैं ना कमज़ोर है, तो जैसे वो पूरा मजबूत नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी। इसलिए आप साधना के साथ बहुत सावधानियाँ चाहिए, पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको परम शक्तियाँ अपने आप गाइड करेंगी,
आपके साथ परम शक्तियां अपने आप आ जाएंगी। गुरुजी, आपने कहा कि साधना में स्थूल शरीर से जीवात्मा अलग होने लगती, फिर क्या होता है जब साधक साधना कर रहे होते हैं तो? इनको बेटा शब्दों में कहना बड़ा कठिन है। जी हर व्यक्ति का एक अलग अलग अनुभव है, जी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अनुभव है। और तभी कहते हैं ना, गूंगे ने गुड़ खाया उस स्वाद बता नहीं पाएगा। तो साधना के जगत में इस अनुभव में लगभग सब गूंगे हैं, हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग है। आपका अनुभव कैसा था गुरुजी? मैं चाहूंगी ऑडियंस के लिए कि जो हमारे साधक व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा गाइडेंस मिले इस पर। आप 40 साल पहले मुझे ये क्वेश्चन पूछती जी तो मैं कहता कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। आज बेटा आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, जी तो दोस्तों ये सब गुरु कृपा की बात है। बिना गुरु कृपा के, बिना माता पिता के आशीर्वाद के, बिना आप लोगों के आशीर्वाद के माँ की कृपा नहीं हो सकती। और माँ की साधना के बारे में, माँ की शक्ति के बारे में मैं आपको एक अनुभव कहूँगा कि आप जैसे जैसे आपके ऊपर माँ की कृपा होगी, तैसे तैसे आप और नीचे झुकते जाओगे। जैसे जैसे आपके ऊपर कृपा होगी, आपको लगेगा कि पूरा विश्व ही मेरा है। जैसे जैसे आपके ऊपर कृपा होगी, आपको लगेगा कि जो मेरी थाली में रोटी पड़ी है, कोई भूखा आ गया, पूरी की पूरी उसको भी खिला दूं मैं। जैसे जैसे आपके ऊपर कृपा होगी, आप दूसरों का दुख देख के, दर्द देख के एकदम पिघल जाओगे। और जैसे जैसे आपके ऊपर कृपा होती है, आपको एक अलग से हीलिंग की शक्ति मिलती है। जैसे जैसे आपके ऊपर कृपा होती है, आप किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हो तो दूसरे दिन लगता है कि आपकी प्रार्थना माँ ने स्वीकार कर ली, उसमें बदलाव देखते हो। इससे भी और सूक्ष्म में जाएं, माँ हर कदम पे आपके साथ होती हैं। हर कदम में ऐसे लगता है कि आपको अपनी हाथों से गोदी में उठा के चल रही हैं। जी आप उदास नहीं होते हो, आपको किसी की परवाह नहीं होती है। आपको लगता है मैं अपना कर्म करूं, और माँ की शक्ति बार बार आपको अपने पास बुला लेती है। माँ की शक्ति कितने गलत कर्मों से भी आपको बचा लेती है। गुरुजी, जब आपने कहा कि गाइड करती है माँ की शक्ति, तो क्या ऐसा होता है कि माँ संवाद करती हैं आपसे? गाइड करती हैं बेटे, जी संवाद भी करती हैं। जी और जब आप संवाद को नहीं मानते हो तो आपको थप्पड़ मार के बैठा भी देती हैं साइड पे, हैं, आपको सजा भी देती हैं। अच्छा आपकी माँ जैसी ही है बेटा। हाँ माँ आपकी माँ जैसी है। जी आपने भी कभी माँ की डांट खाई होगी, तो कभी माँ का हग आज अभी भी महसूस हो जाता है, एक सेकंड में देखें। हाँ माँ ने कभी अपने हाथों से रोटी भी खिलाई होगी, तो वही माँ की शक्ति है। जैसे हमारी माँ है, ऐसे ही वो जगत जननी है, ऐसे ही वो महाकाली है। बहुत सुंदर। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि रामकृष्ण परमहंस वो माँ के अनन्य भक्त थे और उन्हें माँ का साक्षात्कार हुआ था। क्या आज भी संभव है कि माँ का साक्षात्कार उनके अनन्य भक्तों को, जो हमें देख रहे हैं, उनको हो सके? सबसे आसान है माँ के दर्शन, अच्छा सबसे आसान है माँ की कृपा। पर हम ऐसी स्थिति के मालिक हैं कि हम मानते नहीं। आप देखें बेटा, जी आप तो बहुत छोटी बच्ची हो। आज से 50 साल पहले कोई किसी को कहता कि मैं कहीं भी जाऊंगा, बाथरूम में भी जाऊंगा, बस में जाऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा तो फोन में बात करूंगा, तो लोग 4 थप्पड़ मारते, तू बेवकूफ है, पागल हो गया। जी ऐसा ही होता है ना। उससे पहले लैंडलाइन भी सबके नसीब में नहीं थी। जी हैं, हमने तो एसटीडी के ऊपर लाइन पे लग के भी कभी कभी बात की है। जी तो ऐसे ही किसी को कहेंगे कि माँ के दर्शन हो जाएंगे, तो कोई व्यक्ति
नहीं मानेगा। पर मैंने बेटा जैसे पहले भी आपको कहा कि कोई माँ के दर्शन नहीं चाहता। माँ से जो चाहते हैं वो माँ देती जाती है ना। जी। आपने छोटे लेवल पे कोई बिजनेस शुरू किया, आप विराट विशाल बन गए, तो आपके ऊपर माँ की कृपा है ना, माँ के चरणों में लगे हुए हो। जी। आप छोटे इतने लेवल पे कोई गेम खेल रहे हो, आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए, वो माँ की कृपा है ना। माँ की कृपा दिखाई देती है, माँ की कृपा महसूस होती है। माँ की शक्ति हर जगह है। आंख बंद करोगे तो माँ है, जो चाहते हैं माँ देती है। जैसे आप देखें कि छोटे बच्चे के लिए माँ उसकी ड्राई क्लीन वाली भी है, माँ उसकी सफाई वाली भी है, माँ उसकी शेफ भी है, माँ उसको प्यार करने वाली भी है, उसको खिलाने वाली भी है, सब कुछ माँ है उसकी। वो माँ को ही, उस छोटे बच्चे को माँ ही माँ नजर आती है। और जैसे बच्चा रो रहा है, माँ का टच मिलता है तो बच्चा चुप हो जाता है, तो वहां से ही टच हीलिंग शुरू हुई। जी। हाँ, वहीं से स्थिति शुरू हुई। और माँ की शक्ति को महसूस करना, माँ की बेटा कृपा पाना, माँ के दर्शन करना, माँ के चरणों में लगना, माँ का प्यार मांगना, जहाँ पाना सबसे आसान है। और माँ जल्दी क्षमा करती है, माँ जल्दी प्रसन्न होती है। और माँ प्रसन्न होते 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 उसकी साधना करते हैं, पूरा सुख देते, भौतिक सुखों से हमें किंग बनाते हुए मोक्ष की ओर ले जाती है। बहुत सुंदर। गुरुजी, जो साधक होते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, तो उनकी चेतना का स्तर किस तरह से ऊपर उठता है? उनको क्या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या विजन्स आते हैं? मैं कहूँ कि अगर उन्होंने कभी माँ को महसूस किया तो माँ को किस फॉर्म में देखा होगा? एनर्जी फॉर्म में देखा होगा, या जैसे आप मेरे सामने बेटे माँ ना साक्षात सब रूप में आ जाती है। बेटे माँ को पता है ये बच्चा इस चीज से डर जाएगा, तो माँ को पता है कि इस बच्चे को नौकरी चाहिए, तो माँ नौकरी दे देती है। नौकरी में तरक्की चाहिए, नौकरी में तरक्की दे देती है। अच्छी शादी चाहिए, अच्छी शादी दे देती है। अच्छा लेखक बना देती है। माँ की शक्ति बेटा अपरंपार है। और आप जितने माँ के स्वरूप देखते हो, कहीं दुर्गा जी का कोई स्वरूप देखते हो, कहीं कोई देखते हो, कहीं कोई देखते हो, तो सब लोग तो आर्टिस्ट नहीं है बेटे जी। तो जैसे किसी ने किसी को बताया वैसा वैसा स्वरूप बना दिया, वैसा वैसी स्थिति बना दी। पर अलग अलग रूप में, अलग अलग ढंग से जैसा जैसा चाहिए माँ दर्शन देती है। मैंने ऐसी भी स्थितियां देखी, कोई व्यक्ति बीमार हुआ, बीमार होने के बाद कोमा में चला गया, उसको लगा कि जुमराज उसको लेने आए। लेने के बाद माँ उसको फिर जुमराज से वापस ले आई। जब उठा तो माँ 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 कहने लगा, बोले माँ कहाँ गई? ऐसी स्थितियां भी देखी। अच्छा। कोई माँ प्रत्येक जगह में बेटा हेल्प करती हैं। माँ, आप उनके साथ जुड़ के देखो, माँ के साथ सच्चे मन से। पर आप जुड़े हो, आपके ऊपर कृपा हुई है, आपको माँ ने गोदी में बैठा लिया, तो कृपा कभी जा भी सकती है। इसलिए जब भी आप पे कृपा हो तो आप सोचना कि बाकी भी माँ के बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, तो उनका भी सोचना। जैसे कोई शक्ति मिलती है, जैसे बेटे कोई शक्ति मिलती है, बंदा शक्ति से पागल हो जाता है, ईगो में आ जाता है, शक्ति चली जाती है। जो शक्ति से भला करता है दूसरों को, शक्ति बढ़ती जाती है ना जी। तो माँ, जैसे आप दूसरों का भला करते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की सहायता करते हो, तो माँ प्रसन्न होती है। गुरुजी, क्या माँ हमारे आसपास ही है लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसा होता है? माँ सदा ही है ना बेटा सदा ही है। क्यों नहीं महसूस कर पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कहाँ पे? आपको जो कहा है इसको करके देखना, महसूस कर पाओगे। गुरुजी, इस समय जो भी कुछ घटित हो रहा है या पूरे विश्व में जो कुछ भी घटित होता है, उसमें क्या माँ की शक्तियाँ काम करती हैं? स्पिरिचुअल पावर तो बेटा जो भी हो रहा है काम करती हैं। अभी जो 15 दिन से घटित हो रहा है उसकी बात नहीं करें हम जी। तो आप देखें, आप हार्ट भी नया पड़ जाता है, आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, आपका लिवर भी हो जाता है, किडनी भी हो जाती है, सब कुछ ही लगता है डॉक्टर चेंज कर देते हैं। मेडिकल साइंस
इतनी गहराई में चली गई है, इतनी पावरफुल हो गई है, तो जी मैं समझता हूँ किसी शक्ति की कृपा है ना। Awesome. और मेरे विचार से बेटे, जो एक डॉक्टर है वो भी एक संत, ऋषि, महात्मा, महापुरुष से कम नहीं है। कितने लोगों को नई जिंदगी देता है जी एक क्षण, सभी की जिंदगी में आता है। डॉक्टर ही भगवान लगते हैं ना। जी ऐसे बेटे जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, इतनी बड़ी बड़ी सब तरक्की हुई है, तो जो एक इंजीनियर है वो भी किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है ना बेटा। जी तो किसकी कृपा जी? माँ सरस्वती की कृपा है ना। किसके हिस्से लिखा उसने। और अभी ऐसा लगता है कि जो भी ये विश्व में चल रहा है, जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये कोई शक्ति नाराज हुई है, अच्छा कोई शक्ति व्यथित हुई है। पर मैं जो एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूं, जी तो विश्व में शांति ही शांति होगी। विश्व में स्पिरिचुअली लोग बहुत समृद्ध होंगे। अच्छा विश्व में और आपस में, जैसे कहूँगा, प्यार बढ़ेगा, लोगों में जागृति होगी। ये एक छोटी सी स्थिति आई है, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है, पर मुझे लगता है कि मेरी माँ सब पे कृपा करेगी। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस भ्रांतियों से दूर करे, सबको शांति का संदेश दे। पर प्रत्येक व्यक्ति बेटा माँ का भक्त हो जाए तो किसी का बुरा नहीं कर पाएगा ना। जी बहुत सुंदर। गुरु जी, आप स्वयं साधक हैं, आप गुरु भी हैं, आपने इतना साधना में, आध्यात्म में समय दिया है, जीवात्माओं का कल्याण भी किया है। जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि उनको क्या सही तरीका है जिससे वो माँ की प्राप्ति कर सकें, उन्हें कुछ नहीं पता कि मैं कौन सा पूजा पाठ करूं, किस तरह के मैं कहूं कि कर्म कांड करूं, तो ऐसे में सरल तरीका क्या है कि वो माँ को प्राप्त कर सकें? मैं बेटा एक छोटा सा साधक हूँ, बहुत बड़ा साधक नहीं हूँ, गुरु तो बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा शिष्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु जी की मुझ पे कृपा है, और कृपा हो। आप दोस्तों 3-4 चीजों का ध्यान रखें। आपके इष्ट माँ हैं, आप माँ के चरणों में जाना चाहते हैं, तो एक घी का दीपक जलाएं, एक तेल का दीपक जलाएं। जो घी का दिया है वो पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है। घी की ज्योति पॉजिटिव शक्तियों को खींचती है। अच्छा और जो तेल का दिया है, खास करके मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का, जी वो नेगेटिव एनर्जियों को दूर करता है। अच्छा तो घी का दिया अपनी लेफ्ट साइड में रखें, तेल का दिया अपनी राइट साइड पे रखें। अगर नवरात्रि में माँ की अखंड ज्योति जला सकते हैं तो जलाने की कोशिश करें। वैसे महाकाली जी की साधना में परहेज नहीं है, पर 9 दिन तक अगर आप पूर्ण पवित्रता के साथ वेजिटेरियन रहते हुए माँ का गुणगान करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, तो माँ की शक्ति प्रकट होती है। उसमें माँ की साधना में जाने से पहले आपको लगता है कि आपसे इस व्यक्ति के साथ गलती हुई है, मेरी माँ के साथ हुई है, मेरी पिता के साथ हुई है, दादा के साथ मैंने मिसबिहेव किया, अपने टीचर के साथ किया, अपने बॉस के साथ किया, तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके उससे क्षमा मांग लें। मन से क्षमा मांग लें, नहीं जा सकते हो, आप दूर हो। कभी कभी जब हम साधना में बैठते हैं माधवी जी तो जो हमने गलती की होती है, बार बार वो गलती सामने आती है। तो उस गलती का आपको एहसास हो गया, उसके लिए क्षमा मांगे। जी किसी के प्रति, किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती की, आपको चीट किया, मिसबिहेव किया,
आपका साथ छोड़ा, बीच में छोड़ दिया आपको, तो उसको भी माफ कर दें। बहुत सुंदर। होता क्या है, हम किसी के साथ थे तो बड़ा सुख जर्नी चल रही थी, जी नाराज हुए, दूर चला गया वो, तो वो जर्नी दुखद हो गई, जी पर हम उसको भूल नहीं पा रहे। तो उस शक्ति ने, उस एनर्जी ने कंट्रोल तो रखा आपके, हम्म, चाहे आप साथ में हो चाहे आप दूर हो। जी तो आपके साथ ऐसा कुछ दोस्तों हुआ, ऐसे मेरे पास बहुत केस आते हैं जब साधना में जाते हैं लोग, जी तो आप उस व्यक्ति को भी क्षमा कर दें, जहां गलतियां हुई क्षमा मांग लें और अपना नई लाइफ, नया जीवन शुरू करें। और आप जो चाहते हो ये डिसाइड करें कि मेरा संकल्प क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है। तो आप 1 साल के लिए संकल्प को सोचें, और सबसे जरूरी है कि आप अपने वक्त की कदर करें, समय वेस्ट नहीं करें। समय दोस्तों नहीं आएगा, ये मेरी बात को लिख लेना, कि सबके साथ होता है, वो सोचता मुझे आधा घंटा और मिल जाए, नहीं मिलता है। तो आप जितना कम से कम हो सकता है समय का सदुपयोग करें, कम से कम ना ही करें, और माँ के चरणों में लग जाएं। जो आपका संकल्प है, जो आप चाहते हो, जैसे आपने मंत्र जाप किया, मंत्र जाप के बाद माँ का ध्यान किया, माँ का ध्यान करने के बाद आप जो चाहते हैं उसको प्रेजेंट में विजुलाइज करें, जी उसको प्रेजेंट में फील करें कि वो मुझे मिल गया। उसके लिए सबका धन्यवाद करें, जो जो जिनका भी कर सकते हैं। और जो प्रार्थना है वो प्रेजेंट में ही करें। हम क्या करते हैं कि या तो पास्ट के बारे सोचते हैं या फ्यूचर के बारे सोचते हैं, भगवान कल से मेरा ऐसा करना, जी। माँ मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, कल से करना। तो कल तो कभी आता ही नहीं दोस्तों, जी प्रेजेंट में ही जीने की कोशिश करें। बस ना तो पास्ट आपका है ना फ्यूचर आपका है, ओनली प्रेजेंट 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 आपका है। तो प्रेजेंट में उस चीज को जीने की कोशिश करें। मेरे गुरुदेव बताते थे, वही मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। कोई आपको खाना पसंद है, मान लीजिए आपको रसमलाई पसंद है, आप किसी ऐसी जगह चले गए वहां रसमलाई नहीं मिल पा रही, 6 महीने, साल, 2 साल निकल गए, तो आप जैसे रसमलाई को याद करेंगे मुंह में रसमलाई का टेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही बेटा, आप चाहते हो कि आपको अच्छा घर चाहिए, तो माँ खुश होगी कि आपने अच्छा घर मांगा। आपको अच्छा जीवन साथी चाहिए, माँ और खुश होगी कि आपने माँ से अच्छा जीवन साथी मांगा। माँ को ना अपना मशवरा नहीं देना कि इसी से मेरी शादी कराओ, माँ को बोलना कि मेरा जिससे अच्छा जीवन चल पाए वहां मेरी शादी कराओ। बहुत सुंदर। आप देखेंगे कि माँ आप पे कृपा कर देगी। जैसा घर चाहिए, घर को विजुलाइज करें कि मुझे ऐसा घर चाहिए। आप सोचें अच्छा घर चाहिए, तो माँ को क्या पता अच्छा घर किसको बोलते हो आप। तो आप कहें कि मुझे 5 बेडरूम का चाहिए, 6 बेडरूम का चाहिए, 4 बेडरूम का चाहिए, और उसको उसके मन में एक पिक्चर बना लें, और सुबह शाम उस घर के बारे में संकल्प करें, उसके बारे में सोचना शुरू करें, तो निश्चित रूप से माँ घर दे देगी। माँ आपको घर दे देगी। 6 महीने में दे, 3 महीने में दे, साल से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसी नवरात्रि से आप अपने संकल्प को शुरू करके देखें, कभी आगे आपको संकल्प के बारे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, इतना कुछ नया जानने को मिला। आज हमने काली माँ को, महाकाली को एक ऐसे स्वरूप में समझा है, एक ऐसे अप्रोच, एक नए पर्सपेक्टिव से समझा है जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरी ऑडियंस ने भी, आई एम श्योर, इसमें बहुत कुछ नया जाना है। धन्यवाद, आप आए, इतना समय निकाला, आभार, ग्रैटिट्यूड। आपका भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, माँ आप पे ऊपर बहुत बहुत कृपा करें, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, माँ आपको शक्ति दें। जय माता दी। जय माता दी। महाकाली की दिव्य कृपा हमारे जीवन में किस तरह से बरस रही है, क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते हैं जब माँ की कृपा हमारे ऊपर सीधे आती है? क्या सच में पिछले जन्म के हमारी साधना के जो कर्म फल हैं हमें इस जन्म में मिलते हैं? आज इन सभी बातों को हमने जाना है, और मेरे जितने भी साधक मित्र हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं
उन सभी से उनके एक्सपीरियंसेस माँ काली को लेकर के जानना चाहूँगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताइएगा। और हमने जो एक विधि, एक टेक्निक इसमें प्रैक्टिस की है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपने उसको प्रैक्टिस किया है और उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या कुछ फील हुआ है, ये भी ज़रूर हमें शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी से हम आने वाले एपिसोड्स में कुछ और नए टॉपिक डिस्कस करें, या आपके कुछ इंसाइट्स है, कुछ क्वेश्चंस है आपके अंतर्मन में जो चल रहे हैं, उन्हें भी आप शेयर करिए। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपने सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।